बोली तय हो चुकी है, ऑक्शन तय हो चुकी है और गाड़ी मालिक हाथ पैर मार रहा है। जमीन सारा बिक गया है, कहाँ से हम खाए, मेरा घर चले। काम धंधा सब छूट गया है, बेरोजगार बन गया हूँ। अरे उसकी रोजी रोटी है भाई, उससे गलती हुई, उसने इलीगल काम करा, जुर्माना लगाओ ना। दोस्तों, गाड़ी मालिक की गाड़ी नीलाम होने जा रही है 27 लाख रुपए में। बोली तय हो चुकी है, ऑक्शन तय हो चुकी है और गाड़ी मालिक हाथ पैर मार रहा है इस किसी तरीके से इस ऑक्शन को रुकवाने की। कोर्ट में भी जा चुका है लेकिन अभी तक कोई राहत इसे मिल नहीं पाई है। 2018 मॉडल 14 चक्का गाड़ी है। इतना बड़ा घाटा किसी गाड़ी मालिक के लिए भी बर्दाश्त से बाहर है, उसकी कैपेसिटी से बाहर है, आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, ऐसी क्या गलती कर दी कि उसकी गाड़ी ही नीलाम होने जा रही है। एक छोटे से कमर्शियल के बाद शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट। बताऊंगा आपको पूरा माजरा है क्या। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये गाड़ी सुमंत कुमार की है, ऑपरेट वो करते हैं और गाड़ी प्रियदर्शनी उनकी माता जी के नाम पर है। ये गाड़ी, इनके पास 10 ट्रक बताए जा रहे हैं। गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। LPT 3718 2018 मॉडल ये गाड़ी है। चोलामंडलम से फाइनेंस है। 56,000 लगभग इसकी महीने की किश्त है। अब इस गाड़ी को दोस्तों 26 अगस्त 2022 को पकड़ा गया था, या पिछले साल की बात है, एक साल से थोड़ा ऊपर हो गया। 26 अगस्त 2022 को इस गाड़ी को पकड़ा गया। इस गाड़ी के अंदर स्टोन चिप थी, गिट्टी थी। दो चीज़ें बहुत बड़ी इसमें गलती थी गाड़ी मालिक की। पहली बात कि ये माइनिंग का माल था और माइनिंग का कोई जो रॉयल्टी चालान होता है, जो भी उसकी रसीद है, वो नहीं है गाड़ी के पास। तो एक तरीके से ये माल 2 नंबर का हो गया। दूसरी गलती ये थी कि ये गाड़ी ओवरलोड भी थी। 42 टन लोड इसकी जो लोड कैपेसिटी है और 50 टन इसके अंदर माल था। जब हमने इनसे बात करी तो उन्होंने बड़ा एक अजीब तर्क दिया गाड़ी मालिक ने कि क्योंकि माल मेरा ओवरलोड था इसलिए मैंने रॉयल्टी नहीं कटवाई। अरे भाई, जब आप एक काम इलीगल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप ओवरलोड मत करो, फिर अगर आपको लगता है कि मैं रॉयल्टी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेरा माल ओवरलोड है, तो इसका क्या मतलब क्या है कि अब आप रॉयल्टी भी नहीं देंगे। मतलब बड़ा अजीब सा तर्क है। कुल मिलाकर ये है, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, गाड़ी मालिक के साथ हमारी पूरी सिंपैथी है, मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन देखिए, गलती तो है और इतनी बड़ी गलती। कई बार हम लालच में, ज़्यादा पैसे कमाने में या शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे रिस्क गाड़ी मालिक लेते हैं और फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। वही काम यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर पहले तो इनके ऊपर ही FIR हो गई, गाड़ी मालिक और ड्राइवर पर। बड़ी मुश्किल से इनको बेल मिली है। हाई कोर्ट में जाकर इनको बेल मिली है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो इनको बेल भी नहीं मिली, इनको ज़मानत नहीं मिली। उसके बाद जब तक ये अपनी ज़मानतें वगैरह करवाते, उसके बाद 13 अप्रैल 2023, अगस्त 2022 में गाड़ी पकड़ी गई थी। 13 अप्रैल को जाके ड्राइवर की एंटीसिपेटरी बेल हुई है और उससे 2 महीने पहले फरवरी 2023 में गाड़ी मालिक की एंटीसिपेटरी बेल हुई है। तो पहले तो अपनी बेल के चक्कर में भाग दौड़ करते रहे। जब खुद ही मतलब खतरा था अंदर जाने का, तो और काम क्या करते। जब तक ये अपनी जमानत से मतलब जमानत मिली इनको, तब तक इनको पता चला कि इनकी गाड़ी ऑक्शन के लिए लगा दी गई है। जी हाँ, एक डेट फिक्स कर दी गई है कि इस तारीख को इसकी बोली होगी गाड़ी की। और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं उसमें, टिप्पर हैं, ट्रक हैं, उसमें किश्तियां हैं, कई तरह का वाहन है उसके अंदर। तो उन सब की वहाँ पर जो लोकल प्रशासन है वो उसकी बोली करने वाला है। और बेस रेट तय हो गया, मतलब मिनिमम फ्लोर रेट तय हो गया 27 लाख रुपया। इसका 27,24,369 रुपये झारखंड गवर्नमेंट की तरह आप देख सकते हैं, जो सूची है उसके अंदर इसकी गाड़ी की कम से कम कीमत तय कर दी गई है। बोली लगाने वाले को इससे ऊपर बोली लगानी होगी। अब इसके लिए ये कोर्ट गए। कोर्ट ने कहा कि आप DC की कोर्ट में जाइए, साहिबगंज झारखंड। वहाँ इनकी अभी कोई सुनवाई हुई नहीं है। 7 नवंबर पहले डेट तय हुई थी ऑक्शन की। उसको लेकर ये हाई कोर्ट पहुँचे हैं। हाई कोर्ट से तो कुछ ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन पता नहीं किस तरीके से कुछ ना कुछ हुआ है कि ये ऑक्शन फ़िलहाल नहीं हुई है।
हो सकता है आने वाले दिनों में दोबारा ऑक्शन हो, लेकिन अभी तक कोर्ट से इनको कोई राहत मिली नहीं है। गाड़ी मालिक का क्या कहना आप सुन सकते हैं। नमस्कार मेरे मित्र बंधु, मुझे आज बहुत ही दुखित के साथ सूचित करना चाह रहा हूँ आप लोग को। मेरी ये गाड़ी झारखंड में रंगा थाना के पास अगस्त 2022 में गिट्टी लोड करके आ रही थी। वहाँ पर सीओ ने रोका और ड्राइवर से 25,000 की मांग की, लेकिन ड्राइवर के पास नहीं था पैसा। सीओ बोला कि तुरंत गाड़ी लगाओ और भागो यहाँ से। ड्राइवर को पीटा भी, ड्राइवर वहाँ से हट गया, भाग गया। फिर मतलब वो गाड़ी का बेल अभी तक नहीं हो रहा है, उस पर राजसात कानून लगा दिया गया। अगले दिन मेरे केस नंबर 19-79-22 जो रंगा थाना का केस नंबर है, FIR नंबर है, उस पर राजसात कानून की दफ़ा लगाई गई, जिसका बेल कोई दे नहीं रहा है। लोअर कोर्ट रिजेक्ट किया तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से ड्राइवर मालिक का बेल करा के आए। वहाँ से फिर गए डीसी कोर्ट, वहाँ पर रिजेक्ट करके 2-3 महीने बाद नीलाम का सूची थाना में भेज दिया कि ज़मीन सारा बिक गया है, फाइनेंसर मानने को तैयार नहीं है, कहाँ से पैसा चुकाए उसका, कहाँ से हम खाएं, मेरा घर चले। ये गाड़ी अब कैसे छूटेगी मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है। मैं बहुत भावुक हो चुका हूँ, सारा काम धंधा सब छूट गया है, बेरोजगार बन गया हूँ। मैंने फिर रीट पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल किया। वहाँ पर कोर्ट अभी निलंबित चला, मतलब अभी दिवाली, दशहरा, छठ ये सब का छुट्टी चल रहा है। वो 20 तारीख से गाड़ी के केस पर सुनवाई करने वाला है। लेकिन डीसी ने क्या किया है कि नीलामी का सूची जारी कर दिया है मेरे गाड़ी का, जिसमें मेरा भी गाड़ी है। 29 टोटल गाड़ी है, नाव है, ट्रैक्टर है, सारा है, डंपर है, सब चीज़, लेकिन उसमें मेरा भी एक गाड़ी है कार्यालय में। बताइए अब हम क्या करें। ये कानून कोई है क्या? ऐसा कानून कोई बनता है? ये मैं सरकार से पता पूछना चाहता हूँ। बताइए क्या क्या किया जाए, गाड़ी कैसे निकले। अब दोस्तों गाड़ी मालिक के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, एक तो इमोशनल होना, कानून को आप जितना मर्जी इमोशनल हो जाए कि मेरे पर मानसिक दबाव है, ये वो कानून को इससे लेना देना कुछ होता नहीं है। कि पहली बात तो ये गलती तो है। दूसरी बात, अगर मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो शायद गाड़ी मालिक भी कहना चाह रहा है, कि मैं जुर्माना देने को तैयार हूँ। जो हमारी भी बात हुई है कि मैं 2 लाख 3 लाख रुपए मेरे से जो जितना जुर्माना बनता है ले लो, लेकिन गाड़ी को ऑक्शन मत करो। इस बात पर मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो जुर्माने हैं, जो हो सकता है कानून में प्रावधान होगा तभी तो जाकर ये ऑक्शन हो रही है, क्योंकि इसमें कई तरह के जो विभाग हैं वो शामिल हैं। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की धाराएं भी इनके ऊपर लगी हुई हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग की धाराएं इनके ऊपर लगी हुई हैं। तो ज़रूर कुछ ना कुछ उनके प्रावधानों में होगा कि गाड़ी को पकड़कर ऑक्शन कर दिया जाए। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि आप मान लीजिए, एक बहुत बड़ा रूलिंग आया था कुछ साल हो गए कि लगभग देश की सारी बड़ी टायर कंपनियां उसमें शामिल थी। उन पर ये आरोप लगा था कि ये मिलकर सांठ-गांठ करके प्राइस बढ़ाती हैं टायरों के, है ना। तो उसमें 300-400 करोड़ कुछ इस तरीके का जुर्माना लगा था। लेकिन किसी भी कंपनी का प्लांट, दफ्तर की नीलामी नहीं हुई थी, है ना। कंपनी बंद नहीं कर दी गई थी हज़ारों करोड़ रुपए की, सिर्फ जुर्माना लगा था। और इतनी बड़ी कंपनियों के लिए कोई वो बहुत ज़्यादा कोई पैसे नहीं थे, चाहे चलो ज़्यादा भी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि कंपनी बंद हो गई। आप कई जगह, मतलब मान लीजिए बिल्डर लोग हैं ना, तो बिल्डर लोग अक्सर खबरें पढ़ते हैं कि बहुत सारी धांधलियाँ हो जाती हैं, जिनको फ्लैट मिलने चाहिए फ्लैट नहीं मिलते, ये है वो है। कितने बिल्डरों की नीलामी हो जाती है कि उसका सब कुछ बेच दो पकड़ के, नहीं होता ना। तो ऐसा क्यों होता है, या मुझे ही लगता है सिर्फ कि जब सामने वाला थोड़ा गरीब है, थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा है बिजनेसमैन, उसको पकड़ के रगड़ दो, है ना। ड्राइवर है, गाड़ी मालिक है, उसको रगड़ दो पकड़ के, उसकी नीलामी। अरे उसकी रोजी रोटी है भाई, उससे गलती हुई, उसने इलीगल काम करा, जुर्माना लगाओ ना। मैं कह रहा हूँ 3 महीने की जेल भी हो सकती है, लेकिन उसकी रोजी रोटी ही मिटा देनी। किसी ने घर में एक एक्स्ट्रा कमरा डाल लिया, या कुछ अपना जो भी नक्शा होता है उसके अगेंस्ट जाके एक दीवार थोड़ी आगे कर ली, तो आप पूरा उसका घर ढा दोगे क्या? तो मतलब जो गरीब को देखकर कानून बनते हैं, मतलब कोर्ट ने तो वही करना है जो कानून में लिखा है, लेकिन कानून किसने बनाए हैं? मैं उन अफसरों की बात कर रहा हूँ। अब बहुत सारे गलत चलान होते हैं और बाद में वो कोर्ट के कहने पे वापस होते हैं वो चलान,
तो क्या उस अफसर को नौकरी से निकाल दिया जाता है? नहीं निकाला जाता, जुर्माना भी नहीं होता उसको तो कोई। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ये, मैं डिफेंड नहीं कर रहा गाड़ी मालिक को, गलती है उसकी, भुगतना पड़ेगी, लेकिन जो है जो सज़ा है बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब गलती के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। किसी ने चांटा मारा तो आपने उसकी टांग तोड़ दी उस हिसाब से। आपकी क्या राय है दोस्तों कि इलीगल माइनिंग है, इस तरीके से ओवरलोडिंग है, मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ें हैं, लेकिन क्या जो जुर्माना है कि गाड़ी पकड़ के नीलाम कर दो, जैसे बिहार में है कि शराब अगर गाड़ी में एक बोतल पकड़ी गई तो पकड़ के गाड़ी नीलाम कर, तो क्या ये सजाएं बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट नहीं है क्या? मतलब अनुपात के हिसाब से गलत नहीं है क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही है। और ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मेरा नाम कमल हंसपाल सिंह। ट्रांसपोर्ट टीवी ने एक ट्रांसपोर्ट मॉल ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ट्रांसपोर्ट मॉल ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।